हेलो एवरीवन। देखो आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल फिजिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट है जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अब फिजिक्स ऑनर्स में कुछ भी, अब अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कुछ भी ले लो, तो जब इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन 100% आना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं कर सकोगे सॉल्व तो प्रॉब्लम होगा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस जितने टाइप के हो सकते हैं प्रॉब्लम में सब सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमको पहले जानना होगा हाउ टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने के लिए कुछ चीजों के बारे में पहले हमें जानना होगा, जैसे कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है ना, हम जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट जैसे कि 2,3, जब 2,3 यहाँ पर प्लेस करो, कैसे होगा? पहले x पे जाना पड़ेगा और फिर y पे 2,3। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि y इक्वल्स टू समथिंग एक्स स्क्वायर। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ सॉरी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y चेंजेस। ठीक है, बट यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x y विल चेंज। देन यह x और y में कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट हुआ? x इंडिपेंडेंट और x y डिपेंडेंट। y किस पर डिपेंडेंट हुआ? x पर डिपेंडेंट हुआ। ठीक है ना, सो दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जब चीजें सॉल्व करेंगे, पहले तो ये हमें पहचानना होगा कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं कि dy dx, ठीक है, dy dx, तो क्या है? देखो यहाँ पर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable. Here the differentiation is with respect to x, इसका हो रहा है y का differentiation किसके respect में हो रहा है? x के respect में. So that's why x is independent variable and y is dependent variable. And always remember the fact that derivative of independent वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो ये आना चाहिए कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, तो देखो हमें ये पता चल गया कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो इसके जो नेक्स्ट स्टेप है हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, हाउ टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अनदर वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, क्या? द डिफरेंशियल इक्वेशन which have only
वन इंडिपेंडेंट, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, the differential equation which have more than one independent variables is called partial differential equation. क्या, the differential equation which have more than one independent variable is called partial differential equation. partial differential equation. फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल जैसे कि वेव इक्वेशन, ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेव इक्वेशन, पॉइसन्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, example of partial differential equation, because this kind of equation has more than one independent variable. If I write the wave equation, what is the wave equation, del 2 phi del x square is equals to 1 by c square del 2 phi del t square, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, this is wave equation. Here we can see that the independent variables are x and t, ठीक है। और एक है पॉइसन्स इक्वेशन क्या है, del 2 phi इक्वल टू 0। अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो ये सब इक्वेशन के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट तो ये इक्वेशन पता होगा, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है, del 2 phi del x स्क्वायर प्लस del 2 phi del y स्क्वायर प्लस del 2 phi del z स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट्स व्हाई these equations are partial differential equation and there are certain methods with the help of which we can find the solution of phi, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में, ठीक है ना। तो हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर और क्या है, डिग्री। ये ऑर्डर और डिग्री क्या है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, विल अंडरस्टैंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। अगर एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि dy dx। here the differentiation of y with respect to x just one times, ठीक है। अगर इसको हम क्या लिखेंगे, d2y tx स्क्वायर, क्या हो रहा है यहाँ पर फिर से किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। here the differentiation of y with respect to x is 2 times, y का डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। अगर ऐसे लिखता d3y dx स्क्वायर, सेम डिपेंडेंट वेरिएबल, but here the dependent variable is differentiating, we are differentiating this dependent variable with respect to x thrice, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा,
इसका ऑर्डर कितना होगा 3। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है 1। ठीक है, अगर बोलो कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर, इसका पावर कितना है 1 है। ठीक है, अगर इस बोलो इसका भी डिग्री कितना है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री कितना है 1 ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक ही इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर रह सकता है। ठीक है ना, तब कैसे करेंगे? अच्छा देखो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे निकलते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सपोज दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला, ऑर्डर कितने, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कितना होगा इसका? ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ ऐसे कुछ जगह ये गलती हो जाता है स्टूडेंट से कि जैसे कि देखो ये dy dx, ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है बट ऑर्डर इज 1, इसका जो पावर क्या है 2। कोई 2 लिख देगा डिग्री, बट नो, अच्छी तरह से डेफिनेशन को समझो। क्या बोला? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। ठीक है ना, जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2। ठीक है ना, और उसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अच्छा और एक एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे कि जैसे कि ये और एक एग्जांपल, इतना इजी तो नहीं पूछेगा। ठीक है ना, एग्जाम में तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ, ये भी इजी है। जैसे कि d2y dx स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx टू द पावर हाफ इक्वल्स टू सॉरी प्लस के इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको 1/3 कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्या क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन इज 2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 1। ठीक है ना, अगर ये एग्जाम एमसीक्यू में आएगा तो ये ऐसा एक ऑप्शन जरूर रहेगा, एंड इफ यू टिक दैट ऑप्शन योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब क्यों? देखो पहले ये देखना पड़ेगा, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि dy/dx, इसका पावर में कितना है, क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बोल देता हूँ कैसे हटाओगे। जैसे कि देखो नीचे क्या है 3, ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो d2y dx स्क्वायर पावर में, इसका पावर कितना था 1, क्या कहा कैसे गया 3 से, प्लस dy dx
क्या है 1/3 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0, ऐसे करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये कट गया, अब देखो ये, अब जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ है इसके पावर कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो अब बोलो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है 3, ठीक है। इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री डिग्री कितना होगा, डिग्री सॉरी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, और डिग्री कितना होगा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। इतना इजी डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं देगा एग्जाम में, क्लियर। और एक कराता हूँ तो उससे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, जैसे कि जैसे कि ये लो एक एग्जांपल, d3y dx स्क्वायर x² 2/3 प्लस d2y dx स्क्वायर 3/2 प्लस y इक्वल टू 0। अब कैसे करोगे बोलो। अब तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो भी फ्रैक्शन, वहां वो भी फ्रैक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने जो ट्रिक बोला वो ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है। देखो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 6 होगा। 6 देके पावर में मल्टीप्लाई कर दो, d3y dx क्यूब, 3 और 2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, 2/3 इंटू 6 प्लस d2y by dx स्क्वायर 3/2 into 6 plus y to the power 6 is equal to 0. So 3 2 are 6 2 3, ठीक है। अब क्या आया, d3y dx क्यूब प्लस d2y dx स्क्वायर, इसके पावर कितना है बोलो 2 और इसका पावर कितना है 3 plus y to the power 6 is equal to 0. Now we can find the order and degree of differential equation since we have eliminated all the fractional power from the equations. क्लियर। अब देखो अब क्या हुआ, अब बोलो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर और डिग्री। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन is 3, and what is the power of highest order is 2. So the order and degree of this differential equation is 3 and 2, और ऐसा ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आया। एक क्या कहते हैं, एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करना, होमवर्क करना और कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर dy dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 is equals to d2y dx स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दो एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस y dy dx टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कमेंट करना, ओके। ठीक है।